नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल हर सप्ताह की तरह आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। हमने अभी तक अबेकस पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शंस में चारों संक्रियाएं, ऑपरेशंस हमने कर लिए हैं। उसके बाद हम अब अबेकस पर आज से जो मैं वीडियोज़ अपलोड करने जा रहा हूँ, ये हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है किसी नंबर का, उससे रिलेटेड वीडियोज़ होंगे। ज़्यादा नहीं तो 3-4 वीडियो कम से कम हम रूट और स्क्वायर रूट की मैं इसमें अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें पहली वीडियो आज हमारी अपलोड हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ध्यान से देखेंगे और जो प्रोसेस है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अबेकस पर स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है इसका एक क्वेश्चन। सबसे पहले अपना अबेकस लीजिए जो बिल्कुल ज़ीरो की पोजीशन में हो, मतलब उसमें कुछ ना लिखा हुआ हो। अपर बीड्स अपर अबेकस में सटे हुए और लोअर बीड लोअर अबेकस से सटे हुए हों। जो सेपरेशन बार है वहाँ उससे कोई भी बीड सेट ना हो, लगा हुआ ना हो। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि स्क्वायर रूट की जो सम्स हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करूँगा, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस की क्या दी हुई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए जब हम अबेकस पे करेंगे तो हम राइट साइड से कोई भी बार को ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। और अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है कि उसका अंडर रूट फाइंड आउट करना है और फिर उसे डेसिमल तक भी ले जाना है, तो हमें राइट साइड से कुछ बार जो है ब्लैंक छोड़नी होती है, क्योंकि जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहे हो उसके लास्ट में आपको कुछ जीरोज़ बढ़ानी होगी पॉइंट के बाद। तो इसलिए हम उसमें राइट साइड से कुछ डिजिट, 4 डिजिट कम से कम, 4 बार कम से कम खाली छोड़ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िलहाल जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहला जो मैं नंबर लेने जा रहा हूँ वो है 1296। 1296 में नंबर लेने जा रहा हूँ। तो 1296 में नंबर ले रहा हूँ तो राइट साइड में 1000, थाउजेंड्स में 1, हंड्रेड्स में 2, टेंस में 9 और वंस में 6 में लिख रहा हूँ। 1296 मैंने अभी लिखा है। अब इसको हमें जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट होता क्या है। जब तक कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर नहीं होगा तब तक आप अबेकस पे उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान रहे, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है तो राइट साइड से 2 के पेयर में उस पूरे नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं या उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। तो इस नंबर में राइट साइड से फर्स्ट डिजिट है 6, सेकंड इज 9, तो 6 और 9 जब पढ़ेंगे इसे तो 96 का एक पेयर बन जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पेयर होगा वो बन जाएगा 1 और 2, 12 का। अब हम जब इसे डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम 12 से शुरू करेंगे। 12 का स्क्वायर रूट पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या जिस डिजिट का स्क्वायर 12 या 12 से कम कोई होता है। तो इसके लिए हमें 1 to 20 तक के कम से कम स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। तो हमें पता है कि 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 12 जो है वो बीच में आता है। इसलिए हम ज़्यादा, जो 4 है वो ज़्यादा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर का लेते हैं, 3 से इसको डिवाइड करते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में हम चलेंगे और लिखेंगे 3 3s are 9। 12 के जस्ट लेफ्ट में 3 सेट कर देंगे। 3 3s are 9 और 12 के 2 में से हमें 9 माइनस करना है। 2 में से 9 माइनस नहीं होगा। गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 1 इन द लाइन ऑफ
हंड्रेड्स, इन द बार ऑफ हंड्रेड्स। 2 के साथ में 1 सेट कर दीजिए और लेफ्ट साइड में जाके जो 1 है उसको क्लियर कर दिया हमने, तो ये 9 माइनस हो गया। अब हमारे पास जो नंबर है वो है 396। 396। अब हम क्या करेंगे, जो जिससे हमने पहले जो स्क्वायर रूट हमने फाइंड अभी कर लिया है वो 3, उसका डबल कर देंगे तो हो जाता है 6। एक्सट्रीम लेफ्ट में 6 लिखा। अब 6 से ये देखिए आपकी 396 के फर्स्ट 2 डिजिट ले लीजिए 39। 39 को 6 से कितनी बार आप डिवाइड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 6 टाइम्स। 6 6 जार 36। यदि डिवाइड करते समय मान लीजिए 6 6 जा अगर 39 आता है या होता है, या 6 6 जा 36 होता है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास 36 होता तो हम 6 से ना करके उसको 5 से करते, क्योंकि एग्जैक्ट अगर वो नंबर जा रहा है तो हो सकता है उसके बाद जो आप मल्टीप्लाई करोगे उसे एक डिजिट जोड़ने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो जाए उस नंबर से, तो इसलिए उसे हम थोड़ा कम मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे 6 6 जा 36 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 39 है, तो हम 6 को अज्यूम क्वोशेंट लेके चलेंगे यहाँ पे और 6 के साइड में लिख देंगे 6, ये बन जाएगा 66। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 3 जहाँ आपने लिखा है स्क्वायर रूट उसके बगल में भी क्या लिख देंगे, हम राइट में लिख देंगे 6। अब 6 6 जार 36, तो हंड्रेड्स में 3 क्लियर किया, टेंस में से 6 क्लियर कर दिया। फिर अगेन 66 के सेकेंड 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 जार 36, टेंस में से 3 क्लियर किया, वंस में से 6 क्लियर कर दिया। हमारा जो नंबर था हमारा उसको हमने पूरा उसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो आता है 3636। लेफ्ट साइड में चलिए जो लिखा है हमने 66 उसको क्या कर देंगे, हम क्लियर कर देंगे, तो ये हमारा 1296 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 36। तो हमने एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं एक और दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अबेकस पर जब भी हम इस तरह के सवाल करेंगे, स्क्वायर रूट या डिवीजन के भी क्वेश्चन करते हैं, फ्रैक्शंस के करते हैं, तो उसमें हमें ध्यान ये रखना होता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा डिजिट्स हैं तो हमें अबेकस के जो 13 बार्स हैं वो बहुत बार हमें नाकाफ़ी लगते हैं कि वो काफ़ी नहीं है, इसलिए कई बार हमें दूसरे अबेकस की या दूसरे किसी असिस्टिव डिवाइस, चाहे वो आप टेलर फ्रेम ले लें, ब्रेल स्लेट में लिखते हुए चले, या फिर मोबाइल वगैरह किसी की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कुछ असिस्टेंस के लिए। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन इसी तरह का मैं सॉल्व करता हूँ। यह है 4225। तो राइट साइड से सेम यही हमें इसमें भी देखना है कि क्या ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 4225 मैं आज वही नंबर्स ले रहा हूँ जो परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए राइट साइड से कोई डिजिट ना छोड़ते हुए मैंने पूरा जो नंबर है उसको लिख लिया है 4225। अब इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जैसा मैंने पहले बताया कि राइट साइड से हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। तो 2 5 25 का एक पेयर बन गया यहाँ पे, और 4 2 42 का एक पेयर बन गया। अब 42 को हमें सबसे पहले डिवाइड करना है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उतनी बार मल्टीप्लाई करने पर 42 आता है। तो आप देखोगे कि 6 6 जार होता है 36, तो 6 6 जार 36, 42 के लेफ्ट में लिखा देंगे 3, 6 6 जार 36, 42 के 4 में से 3 क्लियर किया, 2 में से 6 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 4। सेट 4 करना है हंड्रेड्स बार में, तो 4 बीड्स नहीं है, सेट 5 क्लियर 1। हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 6 जार 36, तो यहाँ पे 42 के जस्ट लेफ्ट में मैंने 3 लिखा था, यहाँ में 6 लिखना था, 6 6 जार 36 हमने 42 में से क्लियर कर लिया है। अब हमारे पास जो नंबर आता है आगे वो है 625। हमने पहले 6 से डिवाइड किया, तो 6 का यहाँ डबल कर देंगे हम, हो जाता है 12, एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा 12। अब 12 के साथ में क्या डिजिट में लगाऊं, साथ में मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 625 को, तो उसके हंड्रेड्स और टेंस का डिजिट पढ़ता हूँ मैं, 62 है वो, और 12 से डिवाइड करना है, 12 5 जा होता है 60, 12 6 जा हो जाएगा 72। तो हम यहाँ 12 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट का जो नंबर है 6 उसके राइट में लिख देंगे 5, और 1 2 12 जो एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा है उसके राइट में लिख देंगे 5। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 को, और सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको 625 से, तो 6 1 जार 6,
5 से कर रहे हैं 1 को, तो 5 1 जार 5 क्लियर किया 100 में से। उसके बाद 5 2 जार 10, 100 में से 1 क्लियर किया और 10s में से 0 क्लियर किया। फिर 5 5 जार 25, तो 10s में से 5 क्लियर किया, 10s में से 2 क्लियर किया, 1s में से 5 क्लियर किया। तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है 65। और एक्सट्रीम लेफ्ट में 125 मैंने लिखा था, उसको क्या कर दिया मैंने, क्लियर कर दिया। तो ये जो हमारा आंसर है वो आ जाता है 65। मतलब 4225 जो है वो 65 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चंस आज हमने किए जिसमें हमने कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसके पर चर्चा की। ये जो लिखने का तरीका था अबेकस पर राइट साइड से, केवल वही जब हमसे ये पूछा गया है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और यदि आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो वहाँ पे बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि नंबर जो है उस परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, राइट साइड से हम 4 बार्स ब्लैंक छोड़ते हैं और उसके लेफ्ट में नंबर लिखना शुरू करते हैं, या उसके लेफ्ट में नंबर में जितने डिजिट होते हैं उतनी ही बार से हम, उतनी ही लाइन से हम जो नंबर लिखना शुरू करते हैं। क्योंकि जब हम डेसिमल में उसको करेंगे तो डेसिमल के बाद जो है कम से कम 4 स्पेस हमें चाहिए जीरोस को ऐड करने के लिए। तो ये था क्वेश्चन। फिलहाल मैं उम्मीद करूंगा कि आप परफेक्ट स्क्वायर के नंबर जो है उसका अभ्यास करें, उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि उसके बाद जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, लेवल को अपने कठिन करते जाएंगे, तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो देखोगे या देख रहे होंगे, अच्छे से अबेकस में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस करनी है, वो सीख रहे होंगे और अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर रहे होंगे। आप मैं अभी इसी उम्मीद के साथ कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे और लोगों से करवाते रहेंगे, ताकि उस उत्साह से, उन सब चीज़ से उत्साह लेकर मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो और सब चीज़ बारीकी से आप लोगों के बीच में ला सकूं। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।